हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके थे भी। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर किया करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके जो सारे डाउट्स है वो पर्सनली मैं क्लियर कर सकूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है। अब ये स्टेटमेंट चटपटी फॉर्म में गिवन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं या फिर इसको डायरेक्ट ही मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये y डबल डैश यानी कि डबल डेरिवेटिव -6 इंटू सिंगल डेरिवेटिव 9y और e⁻³ बाई एक्स करके इक्वल गिवन है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन की जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो देखिए क्या होगी, यानी कि इसको हम लिखेंगे d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू है e⁻³ अपॉन x²। ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी भी। अब हमें चाहिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, यानी कि d² माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि y के सिंबॉलिक कोफिशिएंट को हम 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से फैक्टर बनाओगे तो मल्टीप्लाई 9 चाहिए, ये क्या चाहिए -6, यानी कि d - 3 का क्या है होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यू आएगी 3 और 3, यानी कि इक्वल रूट होंगे भी इसमें। क्लियर? तो अगर इक्वल रूट हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, दिस मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है CF, उसकी वैल्यू क्या आती है आप देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो a प्लस bx और साथ में e⁻³ भी ऐसा लिखा जा सकता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो a इंटू में e⁻³ प्लस bx e⁻³। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आई CF की। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये a और b क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं लिख भी देता हूँ। वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो हम रिप्लेस करते हैं भी, रिप्लेस a एंड b बाय अननोन फंक्शंस u एंड v। तो जो y है वो किस फॉर्म में बनेगा, uy1 प्लस vy2। तो जो यहाँ से y है तो यानी कि ये y क्या है कंप्लीट प्रिमिटिव, देन द कंप्लीट प्रिमिटिव। तो ये जो हमारा कंप्लीट प्रिमिटिव है, कंप्लीट प्रिमिटिव, ये लाइन मैंने लिख ली तो आप लिख सकते हैं भी। तो वो y1 की वैल्यू क्या है e⁻³। तो इस तरीके से प्लस v और y2 की वैल्यू क्या है x इंटू e⁻³ है भी। तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर जो y1 है वो e⁻³ है और जो y2 है वो है x इंटू e⁻³ है भी। y1 y2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा काम क्या है w की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से लिख देते हैं जो w होगा y1 y2 यानी कि e⁻³ और यहाँ x e⁻³। क्लियर? उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं y1 का डेरिवेटिव, यानी कि 3 पावर आगे आएगी और e⁻³ यानी कि पावर का डेरिवेटिव। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि x एज इट इज e⁻³ का e⁻³ और e⁻³ एज इट इज और x का क्या हो गया 1। तो इसमें हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। उसके बाद अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे e⁻³ तो इसमें से वैसे ही कॉमन दिखाई दे रहा है, और e⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻6x और यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1। तो e⁻³ और 3 ये क्या बना e⁻6x माइनस करना है ना। तो उसके बाद
अब यहाँ से देखो e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव यहाँ 3 लगाना था, ठीक है ना, क्योंकि x एज इट इज e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या आया था 3e टू द पावर x, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी 3x आएगी। उसके बाद माइनस करना है e टू द पावर 3 और 3 6x हो गया, और इनटू में क्या है 3x है भी, क्लियर। तो अब दोनों में से e टू द पावर 6x कॉमन, यहाँ से आया 3x प्लस 1 और माइनस का 3x, ये हुआ कैंसिल। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना e टू द पावर 6x, यानी कि किसकी वैल्यू आई w की वैल्यू आई भी। लेकिन अभी सिर्फ w निकला है, अभी हमने u भी निकालना है v भी निकालना है। u की वैल्यू होगी माइनस इंटेग्रल y2, अब y2 ये लिखा था, यानी कि x e टू द पावर 3x इंटू में r यानी कि ये राइट साइड में जो लिखा है ये किसका काम करेगा r का काम करेगा भी। तो r की वैल्यू है e टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हम w से करते हैं e टू द पावर 6x, और यहाँ से dx प्लस c1 यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर 6x से तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक x से x कैंसिल हुआ, तो क्या बचा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस c1, जिसकी वैल्यू क्या होगी माइनस में 1/x का क्या होगा log x और प्लस c1 अलग से। तो ये u की वैल्यू आ चुकी है अभी। अब हमें चाहिए v की वैल्यू, इंटेग्रल अब y1 v के साथ y1 इनकी e टू द पावर 3x इंटू में e टू द पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर यानी कि r की वैल्यू, और डिवाइड करोगे w से तो e टू द पावर 6x, तो e टू द पावर 6x तो इनको कैंसिल कर देगी, और dx प्लस में ये क्या होगा c2, यानी कि इंटीग्रेशन किसका बचा 1/x स्क्वायर का, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/x प्लस ये क्या हुआ c2, ये किसकी वैल्यू आई v की। अब u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है भी, तो हम क्या निकालते हैं कंप्लीट प्रिमिटिव, हेंस द कंप्लीट प्रिमिटिव इज। तो कंप्लीट प्रिमिटिव क्या बनेगा उसके लिए देखिए, कंप्लीट प्रिमिटिव यानी कि y इज इक्वल टू u/y1, जो y1 की वैल्यू है e टू द पावर 3x, यानी कि u के साथ e टू द पावर 3x के मल्टीप्लाई करनी है अभी, तो माइनस में e टू द पावर 3x log x प्लस c1 e टू द पावर 3x हो गया अभी। उसके बाद v की y2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और y2 है x e टू द पावर 3x, x e टू द पावर 3x के साथ x से x कैंसिल, तो ये क्या बचेगा माइनस में e टू द पावर 3x, और यहाँ प्लस c2 इसके साथ x इंटू में e टू द पावर 3x, इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। तो अब अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ कॉमन वगैरह है तो ले सकते हो, अदरवाइज इसको मैं सिंपली वे में इस तरीके से लिख लेता हूँ c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 x e टू द पावर 3x, कॉमन तो देखो e टू द पावर 3x भी आ रहा था इसमें से, इन दोनों में से देखो e टू द पावर 3x कॉमन, नेगेटिव का ही ले लेते हैं, तो e टू द पावर 3x आया कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा log x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये बना भी हमारा कंप्लीट प्रिमिटिव। अब इसको कॉमन वगैरह लेके आंसर में जैसे मर्जी लिखा हो उसी टाइप का आपने बना देना है। जो मेन मुद्दा है वो यहाँ तक है कि यहाँ तक आपका आंसर सही आना चाहिए, आगे तो बस कॉमन वगैरह e टू द पावर 3x सभी में से भी कॉमन लिया जा सकता है कि सभी के बाहर लिख लो और फिर बाकी जो बचता है उसको अंदर लिख लो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं। डी स्केयर माइनस 1y इक्वल टू है e टू द पावर माइनस 2x साइन e टू द पावर माइनस x। अब ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है भी, तो यहाँ से हम लिखते हैं देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनेगी, शुरुआत थी ऑक्सिलरी इक्वेशन से करते हैं, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो वो क्या बनेगी डी स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू निकालोगे तो आएगी प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 की जगह हम क्या लिखते हैं a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, क्लियर। और यहाँ पे सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, क्लियर। a और b क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है रिप्लेसिंग a एंड b बाय अननोन फंक्शंस, यानी कि अननोन फंक्शन कौन से u एंड v, ठीक है, अननोन फंक्शन ऑफ x u एंड v। देन
द कंप्लीट प्रिमिटिव, कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव बनेगा भी, कंप्लीट प्रिमिटिव किस फॉर्म में होगा उसको हम लिख लेते हैं। कंप्लीट प्रिमिटिव यानी कि y u y1 की फॉर्म में प्लस v y2 की फॉर्म में। तो u y1 की वैल्यू यहाँ e टू द पावर x काम करेगी और v y2 की जगह e टू द पावर माइनस x काम करेगी। यहाँ पे हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वेयर y1 इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर। उसके बाद अब y1 y2 की वैल्यू निकलने के बाद अब हमें निकालना है w की वैल्यू। हेयर जो w की वैल्यू होगी वो देखिए, y1 यानी कि e टू द पावर x, y2 e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ y1 का डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर x, y2 का डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आगे लगेगा e टू द पावर माइनस एक्स। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो माइनस में e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये बना माइनस में e टू द पावर 0। माइनस करना है सेम यानी कि e टू द पावर 0 को, e टू द पावर 0 1 और ये 1, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ -2 हो गया। अभी ये वैल्यू आई w की। अब हमें वैल्यू निकालनी है u की। जब u की वैल्यू निकालोगे तो इंटेग्रल नेगेटिव साइन y2 यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर। इनटू में r यानी कि ये जो स्टेटमेंट में राइट साइड में गिवन है ये हमेशा किसका काम करेगा, r का। तो r की वैल्यू है e टू द पावर -2x साइन e टू द पावर -x dx प्लस c1, और डिवाइड में क्या और लगाना है w क्या है माइनस का 1/2, तो इसको बाहर लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बना देगा 1/2 बना देगा भी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भी हमें। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि हम सिंपल इंटीग्रेशन कर दें, इसमें पुट वगैरह करना पड़ेगा भी कुछ। तो हम पुट कर देते हैं कि e टू द पावर -x को t पुट कर लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में e टू द पावर -x dx इक्वल टू क्या आएगा dt, यानी कि नेगेटिव साइन हम यहाँ लगा लेते हैं कि e टू द पावर -x dx इक्वल टू क्या आया माइनस का dt। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं भी इसके अंदर, तो इसको आगे लिख लेते हैं। देन u इक्वल टू u बनेगा जो, अब देखो माइनस का dt है, माइनस इस 1/2 के साथ ही लगा लेते हैं, -1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब e टू द पावर -x और dx ये तो क्या हो गए dt, और e टू द पावर -x का ये क्या है होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा t स्क्वायर। तो दिस मीन्स t स्क्वायर साइन t dt और प्लस c1। तो ये बन गया अभी ये पुट करने के बाद। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि माइनस का जो 1/2 है वो तो एज इट इज, यहाँ देखो टी स्क्वायर एज इट इज, साइन टी का माइनस का कोस टी आएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और साइन टी का क्या आएगा माइनस का कोस टी dt और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा भी। तो ये जो माइनस का 1/2 है वो एज इट इज, यहाँ से माइनस का टी स्क्वायर कोस टी। अब इसमें फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो 2t एज इट इज कोस टी का साइन टी होगा। क्लियर। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2t का डेरिवेटिव करोगे 2 और कोस टी का इंटीग्रेशन करोगे साइन टी dt और प्लस ये c1 अलग से है ही भी। क्लियर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये बना टी स्क्वायर बाय 2 कोस टी, और 2 से 2 कैंसिल तो माइनस में टी साइन टी, और माइनस माइनस हुआ प्लस, और देखो 1/2 और 2 ये कैंसिल हो गए, और साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का कोस टी, यानी कि दोबारा फिर वो क्या हो जाएगा माइनस कोस टी और प्लस c1। ठीक है। तो ये हो गया अभी, इनके 1/2 के अंदर हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमें x में चाहिए था, t की वैल्यू थी e टू द पावर -x। देन जो u की वैल्यू होगी e टू द पावर -x का होल स्क्वायर, यानी कि e टू द पावर -2x अपॉन 2 कोस e टू द पावर -x, माइनस में e टू द पावर -x और साइन e टू द पावर -x, माइनस में कोस e टू द पावर -x और प्लस c1। ये वैल्यू आई भी u की। अब वैल्यू हमें निकालनी है v की, तो v इक्वल टू v क्या बनेगा
इंटीग्रेशन यहाँ से, अब v के साथ आता है y1 और y1 की जो वैल्यू है वो है e टू द पावर x इंटू में ये वाला यानी कि r e टू द पावर माइनस का 2x और साइन e टू द पावर माइनस x अपॉन में क्या आता है w की जो वैल्यू आई थी वो आई थी w जी बैठे हैं यहाँ पे यानी कि -1/2। तो ये जो माइनस का 1/2 है ये लगा लेता हूँ मैं बाहर। तो इसको सोल्व करते हैं, -1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बेस से में पावर ऐड करोगे तो e टू द पावर माइनस x बचा और ये साइन e टू द पावर माइनस x dx प्लस c2 बनेगा भी, ठीक है ना, dx प्लस c2 बनेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम एज इट इज e टू द पावर माइनस x को क्या पुट करेंगे t, तो e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का dt यानी कि -1/2 एज इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x और dx तो क्या बना माइनस का dt और वो माइनस यहाँ क्या बना देगा प्लस और ये क्या आएगा साइन t dt प्लस c2, ठीक है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो -1/2 कोस टी की जगह वैल्यू रख लेते हैं e टू द पावर माइनस x और प्लस c2, ये वैल्यू आई भी v की। अब u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है, लास्ट में हमें क्या निकालना है, हैंस द कंप्लीट प्रिमिटिव कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा वो क्या बनेगा। अब कंप्लीट प्रिमिटिव के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करनी रहती है कि y इज इक्वल टू u है जो उसकी मल्टीप्लाई हमें y1 के साथ करनी है यानी कि e टू द पावर x के साथ। तो ये है सारा u, e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बचेगा e टू द पावर माइनस x बचा, तो e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 और ये कोस e टू द पावर माइनस x। यहाँ e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 1, तो ओनली क्या बचा माइनस साइन e टू द पावर माइनस x और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस e टू द पावर x कोस e टू द पावर माइनस x प्लस c1 e टू द पावर x, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जो v की मल्टीप्लाई करनी है वो e टू द पावर माइनस के x के साथ करनी है, भाई ये v रहा, तो v की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 हो गया और साथ में क्या है कोस e टू द पावर माइनस x प्लस c2 की मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस x के साथ। क्लियर। अब देखो जो ये टर्म है e टू द पावर माइनस x और बाई 2 कोस e टू द पावर माइनस x, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ये तो हुई कैंसिल। अब उसके बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं अभी पहले c1 c2 यानी कि c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर x और प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, ये तो एज इट इज यहाँ से माइनस साइन e टू द पावर माइनस x और माइनस e टू द पावर x कोस e टू द पावर माइनस x, तो ये बनेगा भी कंप्लीट प्रिमिटिव लास्ट स्टेप के अंदर। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करोगे। बस 9 में इंटीग्रेशन में ध्यान रखना भी, इंटीग्रेशन में माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हुई तो एकदम से बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप खुद से सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग आई है बाकी के क्वेश्चन से। Verify that e to the power x and x are the solution of the homogeneous equation corresponding to this equation where x की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में हो, hence find its जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि ये दोनों इसके होमोजेनियस इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए देखिए भी जो गिवन इक्वेशन है फिर वो चटपटी फॉर्म में गिवन है, अब ये हमें नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं लिख लेता हूँ द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है उसको सीधी सादी फॉर्म में लिख लेते हैं। सीधी सादी फॉर्म है 1 माइनस एक्स, डबल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ काफ़ी अच्छा सा लगता है ये। उसके बाद प्लस एक्स के साथ वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है। उसके बाद माइनस में है वाई। उसके बाद राइट साइड में 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए 1 माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के डिवाइड में 1 माइनस एक्स
dy/dx और यहाँ -1 के डिवाइड में 1 - x y इक्वल टू ये 2। आप देखो ये 1 - x है, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं इसका, तो नेगेटिव यहाँ ये x - 1 का होल स्क्वायर, तो नीचे ये x - 1 बन जाएगा अभी a⁻−x, क्योंकि ये 1 - x से डिवाइड कर रहे थे, x - 1 हो गया, जो नेगेटिव कॉमन लिया वो ऊपर 2 के साथ लगा दिया, क्योंकि यहाँ से एक पावर a क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। तो विच इज अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज ऑफ द फॉर्म d² y dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r की फॉर्म में है भी, जहाँ पे p की जो वैल्यू है वो है x/1 - x, जो q की वैल्यू है -1/1 - x, एंड जो r की वैल्यू है वो है -2 × x - 1 और e⁻−x। क्लियर। अब उसके बाद हेयर p + qx को हम चेक करते हैं अभी। p q की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू है x/1 - x, माइनस में q के x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में x/1 - x, सेम हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बना 0। अब ये 6.1 के अंदर पढ़ा था, अगर p + qx = 0 हो देन y = x इज इन दी CF। तो ये किसके अंदर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर होगा। वही हमें प्रूव करना था कि x इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब दूसरा कि एंड अगर हम वैल्यू निकालते हैं 1 + p + q की, तो 1 + p की वैल्यू है x/1 - x, q की वैल्यू है -1/1 - x। जब एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 - x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - x, और ये प्लस का x और माइनस का 1 कैंसिल आउट करोगे, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा अभी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देन कि जो y = e⁻x है इज इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि x भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, e⁻x भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि इसके सॉल्यूशन बनेंगे भी। क्लियर। तो अब हम CF लिख लेते हैं। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, a इंटू में पहला क्या आया था x प्लस b इंटू में e⁻x, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमें क्या मिल गया, CF मिल गया भी। अब उसके आगे का मुद्दा हमें पता है, तो मान लेते हैं लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव, कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव बनेगा वो क्या बनेगा भी, वो बनेगा y = u y1 की फॉर्म में और v y2 की फॉर्म में। तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी u ये x है और v e⁻x है, जहाँ पे ये जो y1 है वो x है एंड जो y2 है वो e⁻x है। क्लियर। अब y1 y2 की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं w की भी। हेयर जो w बनेगा y1 यानी कि x y2 e⁻x, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव सेम। क्लियर। तो इसको सोल्व करोगे तो x e⁻x में से माइनस करना e⁻x, तो e⁻x कॉमन लोगे तो क्या बचा x - 1। ये किसकी वैल्यू आई, w की वैल्यू आई भी। क्लियर। अब हम निकालते हैं u की वैल्यू। u की वैल्यू माइनस में इंटेग्रल y2, अब y2 जी बैठे हैं यहाँ पे यानी कि e⁻x, उसके बाद r की वैल्यू क्या है, ये e⁻x, सॉरी r की वैल्यू लिखनी है, r कहाँ था, ये वाला भी, ठीक है ना, ये r यहाँ बैठे हैं, तो r की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। अब माइनस का 2 है तो वो तो इसको क्या बना देगा, प्लस, तो इसके साथ लिखता हूँ मैं 2 × x - 1 और साथ में e⁻x अपॉन, अब w लिखना पड़ेगा e⁻x और x - 1 भी ऐसा लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये इतना कुछ हो चुका है, अब x - 1 से x - 1 हुआ कैंसिल। अब e⁻x और e⁻x बेस सेम में पावर ऐड करोगे, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा भी, और dx + c1, यानी कि मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, ये 1 बना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ये 2 बचा
और डिवाइड में e पावर माइनस एक्स को ये ऊपर माइनस में लिख सकते हैं dx प्लस c1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो नेगेटिव आ गया, यानी कि -2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c1। ये किसकी वैल्यू आई? u की वैल्यू आई भी। अब हमें वैल्यू निकालनी है v की। साइन ऑफ इंटीग्रेशन y1 है x, यानी कि x इंटू में ये क्या बनेगा, ये वाला r की वैल्यू -2, तो ये माइनस यहाँ लगा लेते हैं, और 2 इंटू एक्स माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन w की वैल्यू थी e टू द पावर x, और ये x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 से तो x माइनस 1 कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, ये dx प्लस c2 लिखोगे इसको। तो यहाँ से देखो भी माइनस का 2x और e टू द पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस एक्स, एक पहले से ही थी तो e टू द पावर माइनस का 2x dx, और यहाँ से प्लस c2। अब इसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो यहाँ से देखिए -2x तो एज इट इज़, e टू द पावर -2x का e टू द पावर -2x, और -2x का -2 डिवाइड में, ठीक है, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे, -2x का डेरिवेटिव आएगा -2 इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन क्या था, e टू द पावर -2x और अपॉन में -2 dx प्लस c2। क्लियर? तो ये -2 से तो ये -2 हुआ कैंसिल, ठीक है, इस माइनस से माइनस प्लस 2 से 2 हुआ कैंसिल। अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ कि चलो यहाँ लिख लेते हैं v इक्वल टू क्या बनेगा, ये x e की पावर -2x, x e की पावर -2x। क्लियर? अब e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर -2x डिवाइड में क्या बनेगा, माइनस का 2, और माइनस माइनस उस बाहर वाले को प्लस बना देगा ये, तो e टू द पावर -2x बाई 2 और प्लस क्या बना, c2 बना भी। तो ये हमारा काम हो गया। अब u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेंस द जर्नल सॉल्यूशन। अब जो जर्नल सॉल्यूशन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा अभी। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या कहता है, y इज इक्वल टू जो u है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई y1 यानी कि x के साथ करनी है अभी, तो x के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 e टू द पावर माइनस एक्स और इनटू में x प्लस c1x, ये हो गया। अब जो v है, v यानी कि ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है y2 के साथ, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स के साथ, e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस x e टू द पावर ये माइनस एक्स बच जाएगा, यहाँ से प्लस e टू द पावर ये माइनस एक्स बाई 2 प्लस c2, और e टू द पावर क्या बचेगा, x बचेगा भी। क्लियर? अब देखते हैं कि क्या कुछ रहता है क्या कुछ नहीं। ये c1x तो पहले लिख लो, और प्लस c2 e टू द पावर x ये भी पहले लिख लो। अब ये माइनस का 2x और e टू द पावर माइनस एक्स है, और ये प्लस का 1 है, तो क्या बचा, माइनस में x e टू द पावर माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि ये दो टर्म कंबाइन करके एक बना दिया हमने। ये माइनस के 2 था और ये प्लस का 1 था, तो माइनस का 1 बचा और ये बचा भी। क्लियर? तो ये हमारा क्या आया, y इज इक्वल टू ये दिस, यानी कि ये कंप्लीट जर्नल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपने 11th को सोल्व करना है। बस मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ ये वेरीफाई करके चलना है स्टार्टिंग में, उसके बाद 6.4 वाला प्रोसीजर तो एज इट इज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी भी स्टेटमेंट 11 के जैसी है, थोड़ा अलग है। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 2x सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। एंड फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब फिर दोबारा से इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों इक्वेशन में खास बात क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, वहाँ राइट हैंड साइड 0 है, यहाँ कुछ और है भी। क्लियर? तो स्टार्टिंग में पहले इसको वेरीफाई कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में द गिवन इक्वेशन इज जो गिवन इक्वेशन है हम वहाँ से लिखते हैं या फिर यहाँ से लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 0।
पहला क्या बताना है, y इक्वल टू एक्स सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कंसीडर y इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया 1, एंड डबल डेरिवेटिव करोगे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट कर देना है गिवन इक्वेशन के अंदर। डबल डेरिवेटिव तो क्या है 0, तो ये सारा क्या हो गया 0 हो गया अभी। उसके बाद यहाँ हम पुट कर देते हैं 0 हुआ माइनस 2x, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया साथ में, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है x, यानी कि 2x इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आई राइट हैंड साइड। सो y इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट को हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद सेकंड को प्रूव करना है, यही इक्वेशन है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कंसीडर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आया 2x, एंड और डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2 बन जाएगा अभी। अब ये वैल्यूज फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 2, तो 2 आगे लगा लेते हैं, माइनस 2x, सिंगल डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 2x इंटू क्या हो गया 2x, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू ये है, तो y की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ से देख लो एक बार, ये बना 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल हो गए। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये हमने वेरीफाई कर दिया अभी। तो फर्स्ट पार्ट तो हुआ हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, इस इक्वेशन का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हमें जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है भी। अब जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको सीधी सादी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सीधी सादी फॉर्म क्या कहती है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड्स, तो यानी कि दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है, मैं सीधा लिख देता हूँ, जहाँ पे p की जो वैल्यू है माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, q की जो वैल्यू है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एंड जो r है वो क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है भी। क्लियर, तो ये होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, CF। अब CF तो हम निकाल ही चुके हैं, कैसे, क्योंकि ये दोनों इसके क्या थे भी, सॉल्यूशन थे। तो CF में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि A इंटू में पहला क्या था x प्लस B इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अभी तो हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन प्रूव किए थे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 0 आई थी। तो जहाँ पे वेयर A एंड B आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो वो क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे भी। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो एज इट इज़ है। अब हमें सबसे पहले W की वैल्यू निकालनी है, और W की वैल्यू निकालने के लिए इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिप्लेसिंग A एंड B बाय अननोन फंक्शंस U एंड V। लेट उसके बाद द कंप्लीट प्रिमिटिव
कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा वो हमने मान लिया y इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, u y1 प्लस v y2 की फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू u y1 क्या है x प्लस v y2 क्या है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम लिख देंगे वेयर y1 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 होगा भी। क्लियर? तो ये हमने लिख दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है w की, तो देन w की वैल्यू क्या होगी, y1 यानी कि x, y2 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और x का डेरिवेटिव 1, x की इसका डेरिवेटिव 2x। तो सोल्व करोगे 2x इंटू 2x, 2x स्क्वायर में से माइनस करना है, माइनस का x स्क्वायर हो गया और प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। 2x स्क्वायर और माइनस का क्या है, x स्क्वायर, तो ये क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई, w की वैल्यू आई भी। अब हमें वैल्यू निकालनी है u की। u की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंटेग्रल y2 है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में r की जो वैल्यू है, r हमने लिखा था ये r यहाँ बैठा है अभी, तो r की वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो w की वैल्यू आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस c1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, माइनस का 6 एज इट इज़, इनकी माइनस का 6 तो बाहर है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 3, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x और प्लस c1। ये किसकी वैल्यू आई, u की वैल्यू आई भी। अब v की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ रफ कर लेते हैं क्योंकि और कोई स्पेस नहीं बचा। तो इस तरीके से अब हमारे पास v की वैल्यू निकालनी रहती है और फाइनल आंसर, तो यानी कि जो v की वैल्यू होगी वो होगी इंटेग्रल y1 की जो वैल्यू है वो क्या थी, x यानी कि शुरुआत वाला, और इंटू में r की वैल्यू है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में w यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस क्या आएगा c2। ये हुआ कैंसिल, तो 6x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 6x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c2 यानी कि 2 3 जा 6, तो ये आया 3x स्क्वायर प्लस c2। क्लियर? उसके बाद हैंस द कंप्लीट प्रिमिटिव, यानी कि या फिर द जर्नल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कि जो जर्नल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा अभी, u इंटू y1, u की वैल्यू है ये, ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो ये है माइनस का 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब, और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, y1 यानी कि x के साथ, तो 2x क्यूब की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x टू द पावर 4 हो गया। उसके बाद ये है माइनस माइनस प्लस 6x के साथ करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस c1 की x के साथ करोगे तो ये बन गया भाई। क्लियर? अब बारी आती है v की मल्टीप्लाई y2 के साथ, तो v यानी कि 3x स्क्वायर, y2 क्या था, x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 के साथ और प्लस c2 और यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 के साथ। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेना भी। जैसे ये 3x टू द पावर 4 बनेगा कि ये माइनस 2x टू द पावर 4 एज इट इज़, माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज़, c1x एज इट इज़, प्लस में क्या बना, ये 3x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस c2 के साथ तो x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ ही रख लो। तो ये माइनस 2 और प्लस का 3, तो कितना बना, ओनली x टू द पावर 4 माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आया भी कंप्लीट जर्नल सॉल्यूशन y इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करोगे। काफ़ी इजी से हैं, बस एक दो स्टेप एक्स्ट्रा दे देता है, उसमें आपको ये लगता है कि ये पता नहीं क्यों पूछ लिया, ये सॉल्यूशन क्यों वेरीफाई करवा रहा है। चीज़ें सारी सेम हैं, बस एक दो देखो प्रीवियस एक्सरसाइज के कंसेप्ट तो यूज़ होते हैं भी हर एक एक्सरसाइज के अंदर। कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ उसी के कंसेप्ट यूज हो, फिर प्रीवियस की रिविजन भी होती रहती है साथ साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट है भी आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वो एक इजी सा क्वेश्चन है भी, इसको आप करोगे खुद से, ये ध्यान रखना। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप खुद से करोगे। तो आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो था 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये टोटल 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं भी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं 14, 15 और 16। ये 3 क्वेश्चन हो रहेंगे इसके। अब ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी लेंथी भी हैं। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर इनको चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन यानी कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन थोड़े लेंथी टाइप हैं। तो इनके लिए स्पेशल क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको कवर करेंगे 14, 15 और 16 को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दिया करें। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएं तो आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर होंगे। और तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती 6.4 की, यानी कि इन 3 क्वेश्चन की, तब तक आप वीडियोस देखते रहें लगातार कंटिन्यूटी में। अगर प्रीवियस चैप्टर से कोई डाउट है, 4th है, 5th है या 3rd, 2nd, 1st जो भी है, तो उनकी वीडियोज आप देख लिया करें कि जिनमें भी डाउट रहता है क्लियर, तो वहाँ से डाउट भी क्लियर होंगे। और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यानी कि जो भी क्वेश्चन छुड़वाए जाते हैं हर एक वीडियो के अंदर, तो उनकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी जाती है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।